हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं फिजिक्स में, जो कि है विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऑलरेडी हम लोग अच्छी स्थिति के लिए निकाल चुके हैं। आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव है। ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। और वैद्युत ध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 2l होती है। वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो O से मान लेते हैं A तक की दूरी l है और O से B तक की भी दूरी l होगी। अब O वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश से जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो धन आवेश से बाहर की ओर होती है, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की तरफ होती है, जिसे मान लेते हैं कि E1 है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो E1 है। अगर इसे हम समांतर चतुर्भुज बना दें तो ये जो टेल है, ये टेल है, इस E1 का ये टेल है। दोनों टेल्स जो है, यहां से अगर हम एक सदिश खींचें तो ये क्या शो करेगी, क्या व्यक्त करती है? दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी व्यक्त करेगा, जो कि मान लेते हैं E है। तो E की डायरेक्शन, E की जो दिशा है वो क्या है? E की दिशा जो है वो BA के अनुदिश है। अब हम ये देख रहे हैं कि माइनस क्यू से जो P बिंदु की दूरी है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इसके लिए हम फार्मूला लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इससे जो है एपी की वैल्यू निकल आती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम यही फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। इसकी भी दूरी क्या आ जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक OPB भी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, जो कि एक 90 अंश का कोण है। तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं PB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो जिससे PB की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो प्लस क्यू से P बिंदु की दूरी और माइनस क्यू से P बिंदु की दूरी क्या है? बराबर है। तो पहले हम लिखेंगे P1 माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 है। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। मान लेते हैं दोनों आवेश जो है किसी निर्वात में स्थित है, किसी माध्यम में स्थित नहीं रखते हैं, तो जिससे कि जो परावैद्युतांक K का मान है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर K के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं? 1 मान लेते हैं। तो 1/4πε0, चार आवेश क्या लिखेंगे? Q बटा, और P बिंदु पर निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू से P बिंदु तक की दूरी क्या लिखेंगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दूरी का क्या लिखते हैं? स्क्वायर। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 1/4πε0 क्यू बाई दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दूरी का क्या लिख देंगे? स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो कितनी है, E2 है। तो E2 इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बाई, और B से P तक की दूरी क्या है, √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि E1 का जो मान है वो E2 के मान के क्या है, बराबर। तो E1 और E2 दोनों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, यहाँ पे E लिखा हुआ है। यहां लिखेंगे सदिश योग के त्रिभुज सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ से देख रहे हैं कि सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या लिखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए पी बी क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए पी बी में हम देख रहे हैं कि बी ए की जो अंदिश दिशा है वो क्या है, पीई है। एपी के अनुदिश क्या है, पीए के अनुदिश क्या है, E1 की डायरेक्शन है। और E2 की डायरेक्शन किसके अलोंग है, किसके अनुदिश है, बी पी के अनुदिश। बी से पी की तरफ देख रहे हैं तो ये E2 क्या है, बीपी के अनुदिश है। E1 किसके अनुदिश है, पीए के अनुदिश है। और पीई किसके अनुदिश है, बी ए के अनुदिश है। तो इसको लिखेंगे ई बटा क्या लिखेंगे, ई की डायरेक्शन इधर है, हम लिखेंगे बी ए, ई बाई बी ए इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि जो E1 की डायरेक्शन है वो क्या है, पी ए के अलोंग है, पी के अनुदिश, पी ए के अनुदिश है E1 की डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे E1 बटा पी ए इज इक्वल टू, और जो E2 की दिशा है वो किसके अनुदिश है, E2 की दिशा है बी पी के अनुदिश। तो यहाँ लिखेंगे बटा बी पी, और E1 और E2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इतना नोट कर लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे E बटा बी ए, हमको E की वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ लिखेंगे E बटा बी ए। बी ए की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, यल प्लस यल कितना हो जाएगा, 2l इज इक्वल टू, और E1 और E2 में से कोई भी हम ले सकते हैं। E1 ले लेते, चाहे E1 बाई पी ए ले लें, चाहे E2 बाई बी पी लें, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम मान लेते हैं E1 की वैल्यू ले लेते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ, E1 बाई पी ए, और P से A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, P A के बीच की दूरी कितनी है, √r² प्लस l²। तो लिखेंगे E बाई 2l इज इक्वल टू, और E1 की वैल्यू हम ले लेते हैं 1/4πε0 क्यू बाई √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू हो गई, फिर बटा लिख देते हैं यहाँ पे, बटा √r² प्लस l²। तो E बाई इज इक्वल टू लिख देते हैं 1/4πε0 2l का क्यू में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 2ql बटा, इसे लिखेंगे r² प्लस l²। अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पावर क्या बचेगा, 1। जैसे अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2,
इंटू क्या है पावर 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1 पावर 1 इंटू यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL बटा सेम नंबर इनटू में है तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या लिखेंगे 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 1 3 3/2। हम देख रहे हैं जो यल की वैल्यू है वो काफी छोटा है आर के कंपेयर में, जो यल होगा वो काफी छोटा है। मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई हो बहुत कम है, तो यहाँ यल की जो वैल्यू होगी वो आर के कंपेयर बहुत ही कम होगी, और एल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो और भी ज्यादा आर स्क्वायर कंपेयर में कम हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एल स्क्वायर जो है लगभग किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। नोट कर लीजिए। इसके बाद लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और हम जानते हैं 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है, तो 2QL के स्थान पर लिख देंगे P बटा लिख देंगे आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को हम सपोज कितना मान लेते हैं 0 के इक्वल है, और आर स्क्वायर की पावर क्या लिखेंगे 3/2, एल स्क्वायर क्या करेंगे 0 मान कर छोड़ देते हैं, तो आर स्क्वायर की पावर क्या लिखेंगे 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³। ये आ गया हमारा परिणामी P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होगा। हम देख रहे हैं जो E की डायरेक्शन है वो P की डायरेक्शन क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, लेकिन P के जस्ट विपरीत दिशा में क्या है E की डायरेक्शन है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो P की डायरेक्शन है वो क्या अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P वेक्टर डिवाइडेड बाई r³। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे।